BPSC TR 0.4 INA आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस एवं INA। सुभाष चंद्र बोस एवं IAN। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, डैश नाम दिया था। स्वराज द्वितीय, शहीद द्वितीय, बलिदान द्वितीय, नवोदय द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 सितंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। इनका मानना था कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रॉस, नील तथा हावलॉक द्वीप का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नायर, लक्ष्मी सहगल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ। उन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। 1938 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 को महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु कांग्रेस के सदस्य के असहयोग के कारण इस्तीफा दे दिया। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजा गोपालाचारी, भूलाभाई देसाई। कोई न, उपयोग में से एक से अधिक। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। वर्ष 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश होने वाले वकील भूलाभाई देसाई थे। इस प्रकार में INA के अधिकारी कर्नल ग्राहम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शहबाज खान को कोर्ट मार्शल के लिए लाल किला लाया गया था, जो सिंगापुर में युद्ध के कैदी थे। बचाव पक्ष की पैरवी के लिए भारत के प्रसिद्ध वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रे, कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली ने वर्षों बाद पुनः
वकालत की। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को, 21 दिसंबर 1943 को, 25 दिसंबर 1945 को, 15 अगस्त 1943 को। उपयुक्त में से कोई न उपयुक्त में से एक से अधिक। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 ईस्वी में पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मानसूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? भारत, इटली, जर्मनी, जापान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मानसूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्होंने नेताजी की उपाधि से संबोधित किया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ादी के लिए संघर्ष में उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1940, 1941, 1942, 1943। भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1943। 1943। INA का अर्थ है इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। INA की स्थापना फॉर्मेड हुई बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। INA की स्थापना हुई सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की पूर्ण स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया। वैसे इसके गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है, जो अंग्रेजों की सेना में एक अफसर थे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। जापानी सरकार ने उनकी सहायता के लिए बंद भारतीयों की एक फौज उनके हवाले कर दिया, जिसे लेकर उन्हें सिंगापुर में INA की स्थापना की। हालांकि उन्होंने भारत के पूर्वी हिस्से पर अधिकार जरूर किया, किंतु यह क्षणिक था। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज INA की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलयाहा में आई। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सेना के अफसर मेजर फुजीवारा तथा सिख साधु ज्ञानी
प्रत्याशी की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में मार्च 1942 में कोटियों के सम्मेलन में अप्रवासी भारतीयों द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। पुनः जुलाई 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह, राम बिहारी बोस, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह को दिमाग में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। फलस्वरूप मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, नेशनल रिपब्लिक आर्मी से, हिंद रिपब्लिक आर्मी से, इनमें से कोई नहीं। इंडिया चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, इंडियन नेशनल आर्मी से। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई थी। इस गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान के सहयोग से किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलाई 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर को रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ला, शीलभद्र यानी राम नारायण प्रसाद। उपयुक्त कोई न उपयुक्त से एक से अधिक। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शीलभद्र याजी। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस को संपूर्ण संपर्क में रहे थे और बाद में INA के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? जनरल कायरप्पा ने, जनरल मोहन सिंह ने, जनरल मानेकशॉ, जनरल GM अरोड़ा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर के INA बनाने का सहायता की? जनरल मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया और
और मलया में 1941 ईस्वी में इसका गठन किया। आगे 1943 ईस्वी में मोहन सिंह की मदद से सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व मिली।